नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक के हमारे इस विशेष बुलेटिन में। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि खबरें खास क्यों हैं और उनके राजनीतिक मानी क्या है। कर्नाटक में बीजेपी का महाप्रचार अभियान जारी है, जिसके तहत बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 150 नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टिकट न मिलने पर बीजेपी से कांग्रेस में आए लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार के विरुद्ध बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा ने शेट्टार को लेकर क्या कहा, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को श्रृंगेरी में चुनाव रैली की। प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि बाहर के नेता कर्नाटक आकर क्यों कहते हैं कि ये राज्य हमें दे दीजिए। दिल्ली नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव निर्विरोध और शांतिपूर्ण हो गया। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता वी सोमन्ना ने जेडीएस उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी पर अपना नाम वापस लेने का दबाव डाला। तो आइए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर कर्नाटक से ही। कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक चुनाव में धमाकेदार एंट्री मारी। बीजेपी का मानना है कि योगी वोक्का-लिग्गा समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में उनके लिए वोक्का-लिग्गा वोटर्स को लुभाना आसान होगा। योगी ने मांड्या से कर्नाटक में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। ये वोक्का-लिग्गा का गढ़ है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि एक और डबल इंजन की सरकार पीएफआई को बैन करती है और दूसरी ओर कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करती है। उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है, सीएम योगी ने कहा। डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है। दरअसल योगी का प्रयास है कि वो कर्नाटक के प्राचीन मठ आदि चंचनागिरी से स्वयं को जोड़कर पेश करें। यह मठ एक प्राचीन नाथ पंथ का मठ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ अवसरों पर इसका दौरा किया है। मठ के वर्तमान महंत दृष्टा निर्मलानंद नाथ स्वामी के योगी के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। वो योगी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। कर्नाटक में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे। राजनाथ ने बेलगावी में जनसभा को संबोधित किया। बोले कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। कांग्रेस ने 1975 में मनमाने ढंग से संविधान में संशोधन कर आपातकाल लगाकर लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया था। बीजेपी कभी ऐसा पाप नहीं कर सकती, चाहे हमें सत्ता मिले या ना मिले। तो राजनाथ सिंह जमकर बरसे। न सिर्फ उन्होंने चुनाव प्रचार किया, बल्कि एक बार फिर से तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उसे इमरजेंसी से भी जोड़ दिया। देखा होगा कि इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। वैसे ही 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन करके इमरजेंसी आपातकाल थोप दिया गया। लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया गया। उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी। भारतीय जनता पार्टी, मेरे बहनों भाइयों, इस प्रकार का पाप कभी नहीं कर सकती है, सत्ता मिले या न मिले। दरअसल बीजेपी ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था और इसे प्रभावशाली समुदायों वोक्का-लिग्गा और लिंगायत के बीच समान रूप से यानी कि 2-2% बांट दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुलबर्गी में चुनावी रैली की। तो वहीं कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने चित्रदुर्ग में मोलाकलमुरु विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार एस थिप्पेस्वामी के लिए प्रचार किया। कर्नाटक में बीजेपी का महाप्रचार अभियान चल रहा है।
जिसके तहत केंद्रीय मंत्रियों समेत 150 नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टिकट न मिलने पर बीजेपी से कांग्रेस में आए लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार के विरुद्ध बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा ने ये तक कह डाला कि मैं अपने खून से लिखकर देता हूं कि शेट्टार चुनाव नहीं जीतेंगे। उन्होंने कहा कि शेट्टार ने पार्टी को धोखा दिया, बीजेपी शेट्टार को हर कीमत पर हराएगी। जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं शेट्टार ने दावा किया कि वो इस बार बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे क्योंकि बीजेपी में उनके अपमान से क्षेत्र की जनता आहत है। उन्होंने दावा किया कि उनके समर्थन में हर वर्ग, हर आयु के लोग हैं क्योंकि सभी ये मानते हैं कि बीजेपी में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। शेट्टार दरअसल येदियुरप्पा समेत बीजेपी के नेताओं को उस तैयारी का जवाब दे रहे थे जिनमें उनको हराने की योजनाएं बनाई गई हैं। शेट्टार ने दावा किया कि बीजेपी ने भ्रष्ट, आपराधिक चरित्र वाले कई उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिए हैं। यह मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। पिछले 6 चुनाव में जनता के सपोर्ट और शुभकामनाओं से मैं चुनाव जीता हूं। इस बार 7वीं बार मैं चुनावी मैदान में हूं। इस बार भी मैं जहां कहीं भी जाता हूं, कॉलोनियों में या जहां भी, मुझे लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है जितना इससे पहले कभी नहीं मिला। इस बार मेरे साथ लोगों का सर्वाधिक सपोर्ट है। युवा हों या उम्रदराज लोग, सभी मुझे समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। यानी यहां हर कोई ये महसूस कर रहा है कि मेरे साथ बीजेपी में किया गया व्यवहार सही नहीं था। बीजेपी के सुलूक से सिर्फ जगदीश शेट्टर ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र की आम जनता आहत हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस भी पूरे जोर शोर से प्रचार कर रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को श्रृंगेरी में चुनावी रैली की। प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि बाहर के नेता कर्नाटक आकर क्यों कहते हैं कि राज्य हमें दे दीजिए। साथ ही प्रियंका ने यह भी कहा कि आज राहुल और गांधी परिवार के लिए संघर्ष का समय है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। मुझे बताओ कि ये जो भाजपा की सरकार है इसलिए आपके लिए काम किया है कि आपको लूटा है। 40% सरकार है, किसकी सरकार है? 40% पंचायत सरकार है। याद सारे स्कैम, जितनी भी भर्ती के एग्जाम है उसमें स्कैम किसने की? PSI स्कैम किसने किया? पुलिस सब इंस्पेक्टर नौकरी ಕೊಡುವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು? बीजेपी सरकार। किसको निकाल के फेंकना है यहाँ से? वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के चिकोड़ी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र पर करारा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि जनता बीजेपी के झूठ, भ्रष्टाचार, झूठे वादों के बारे में जानती है। पीएम ने किसानों की इनकम डबल करने का वादा किया था, तो कैसा क्या हुआ? और आइए अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। दिल्ली नगर निगम में बुधवार को मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बाजी मार ली। ये चुनाव निर्विरोध रहा। बीजेपी प्रत्याशी शिखा राय के नाम वापस लेने के बाद आप उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय एक बार फिर से एमसीडी की मेयर निर्वाचित हुई। वहीं उपमेयर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी सोनी पांडे के नामांकन वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी के वर्तमान डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल दोबारा डिप्टी मेयर चुने गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी संविधान के तहत काम नहीं कर रही, स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी समितियों को नहीं बना रही है। देखिए हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह की एमसीडी में एक बार फिर से मेयर चुनाव पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एमसीडी के दूसरे साल के मेयर और उप महापौर के चुनाव में एक ऐसी स्थिति दिखाई दी जो आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल साफ सटीक थी। वो ये कि जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने चुनाव की घोषणा की, उस समय बीजेपी की पार्षद और मेयर पद की उम्मीदवार शिखा राय ने अपना नाम वापस ले लिया और उसके बाद से यह देखा गया कि महापौर के पद पर डॉक्टर शैली ओबेरॉय निर्विरोध प्रत्याशी जो आम आदमी पार्टी की थी वह चुन ली गई अपने दूसरे टर्म के मेयर के लिए। और उसके बाद से उन्होंने साफ तौर पर घोषणा की कि महापौर के उम्मीदवार के लिए जो सोनी पांडे का नामांकन है उसकी क्या स्थिति है।
उसके बाद सोनी पांडे खड़ी होती हैं और उन्होंने कहा कि ठीक मेयर की उम्मीदवार की तरह वह महापौर जो कि बीजेपी का उम्मीदवार है, यानी खुद सोनी पांडे ने कहा कि वो अपना नाम वापस लेती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता वी सोमन्ना ने जेडीएस उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी पर अपना नाम वापस लेने का दबाव डाला और बदले में उन्हें पैसे, पोजीशन, कार तक ऑफर कर डाली। कांग्रेस ने दोनों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप ट्वीट किया। इस क्लिप में सोमन्ना फोन पर स्वामी को अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी। आइए आपको सुनवाते हैं फोन कॉल पर दोनों नेताओं के बीच आखिर क्या बातचीत हुई। सबसे पहले अपना नॉमिनेशन वापस लो, फिर तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। भाई मैं ये नहीं कर सकता, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन मैं अपना नॉमिनेशन वापस नहीं ले सकता। मुझे ये कहानियां मत सुनाओ, पहले मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, किसी वाहियात इंसान की बात मत सुनो। नहीं भाई मैं नहीं करूंगा। मारूमक्कल, मैं और सुदीप भाई तीनों यहां हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपनी माता जी की कसम खाता हूं, मैं अभी मंदिर में हूं। पहले मैं जो कहता हूं वो करो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूं। ठीक है भाई, मैं बात करके बताता हूं। अभी बात करने का वक्त नहीं है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है। किसी वाहियात इंसान की बात मत सुनो। नहीं नहीं भाई मैं नहीं सुनूंगा। मेरी भी इच्छा है कि मैं तुम्हें सीएम के रूप में देखूं। पहले तुम अपना नॉमिनेशन वापस लो, हम बाद में बात करेंगे। मैं जीटी देवगौड़ा से बात करूंगा, तुम नॉमिनेशन वापस लो। वहीं स्वामी का दावा है कि उन्होंने सोमन्ना की रिश्वत की पेशकश को ठुकरा दिया। सोमन्ना बेंगलुरु के गोविंद राजा नगर सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बार उन्हें पार्टी ने 2 सीटों वरुणा और चामराजनगर से टिकट दिया। वरुणा में उनके सामने दिग्गज कांग्रेसी नेता सिद्धरमैया हैं, तो चामराजनगर में भी कांग्रेस की दिग्गज पुत्तरंगा शेट्टी है। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।